रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि एक बात है सत्य की, खिलकर झड़ जाते हैं फूल यहां। एक बात है सत्य की, खिलकर झड़ जाते हैं फूल यहां। जो आज रहे अनुकूल, वही दुर्दिन में बन जाते प्रतिकूल यहां। मैत्री के शीतल कानन में छिपा कपट का शूल यहां। कितने कीटों से सेवित है मानवता का मूल यहां। ये जीवन की सत्यता है कि जिन जिन चीजों को हम संग्रह करना चाहते हैं छूटेगा, छूटना तय है। मूल लक्ष्य हमारे जीवन का आत्म कल्याण है, लेकिन वह आत्म कल्याण का मार्ग हमारा भूल गया। हम कहां फंस गए? हम फंस गए आकर के संप्रदाय में, हम फंस गए आकर के मान्यता में। घाट भिलाना बाट बिन, वेश भुलाना कान। वेश को देख करके, वेश की मर्यादा को साधुओं के जीवन में, जो संत महात्मा चले थे कल्याण के मार्ग में, उनका भी जीवन फंस जाता है कि किसका सम्मान, किसका अपमान, कौन किसको कितना सम्मान मिल रहा है, कौन कितना सम्मानित हो रहा है, किनका आसन ऊंचा है, किनका आसन नीचे है। इस मान्यता में अपना मार्ग भूल गया। हम बड़े महंत हैं, हम बड़े अधिकारी हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इन यह व्यवस्था है, ये नहीं है कि इस मर्यादा का पालन नहीं करना है। मर्यादा में रहना है, मर्यादा का पालन करना है, लेकिन मर्यादा में बोझिल नहीं होना है। मर्यादा जीवन का बोझ नहीं हो जाए। जब मर्यादा जीवन का बोझ हो गया तो जीवन वहीं फंस गया। मर्यादा का पालन, ये मर्यादा एक नियम है, एक कायदा है, इसका पालन करिए। लेकिन पालन करते हुए जो मुख्य लक्ष्य है हमारे जीवन का, आत्म कल्याण, उधर आगे बढ़ना चाहिए। और आत्म कल्याण तब होगा जब हम सभी भेदभाव से ऊपर उठ जाएंगे, जब हमारी सारी दीवारें मान्यता की गिर जाएगी। आज मान्यता की जितनी दीवारें खड़ी है, उस दीवार के चलते आदमी आदमी के बीच संघर्ष है। चाहे वह मान्यता देवी देवता का हो, चाहे भगवान का मान्यता हो, सारी मान्यताएं। लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस मान्यता का ये जो कहा गया, लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। आज शास्त्र के नाम पर युद्ध चल रहा है, शास्त्र के नाम पर हत्याएं हो रही है कि हमारा शास्त्र सबसे ऊंचा है। हिंदू कहता है वेद ऊंचा है, मुसलमान कहता है कि कुरान से बढ़कर दुनिया में कोई ग्रंथ ही नहीं है, क्योंकि कुरान अल्लाह का भेजा हुआ है। और उस कुरान की पढ़ाई आज हर एक जगह हो रही है। मदरसा में अभी देखते ही हैं लोग, आप लोग सब कोई। अभी बांग्लादेश में 3-4 दिन की घटना है कि बौद्धिक शक्ति कितनी रूढ़ हो गई है कि एक हिंदू को पीट पीट करके पहले भीड़ में पीटा, और फिर गाछ से लटका दिया, और पेट्रोल छीट करके जला दिया। निर्मम हत्या। किसके बल पर? केवल धार्मिक ग्रंथों के कुशिक्षा का परिणाम है। धार्मिक ग्रंथों की जो मान्यता है, जो कटुता है। कबीर साहब ने कहा कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो करने जा रहे हो, कर रहे हो समाज के बीच, ये तुम्हारी मान्यता सही नहीं। तुम अपनी मान्यता को बदलो। जिस भगवान की बात करते हो, वह भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वह भगवान सबके शरीर में है, वह ईश्वर सबके शरीर में है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा ईश्वर कहाँ है? कहा सभी भूत बने। ये मत समझ लीजिएगा भूत जैसे आता है लोग समझ लेता है, कहते हैं ईश्वर कहाँ रहता है? कहा हम में, तुम में, खर में, खम में।
हम में भी है, तुम में भी है, घास में भी है, खंभा में भी है। ये भाव कहने का नहीं, कहने का भाव है कि ईश्वर सर्वभूतानां, इस सभी शरीरधारी जो जीव हैं उसमें जो चेतन है वही ईश्वर है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां जो मां पश्यति सर्वत्र। अब भगवान कृष्ण को ही मानते हैं तो भगवान कृष्ण का कथन है कि जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है, सब कोई मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि, उससे मैं दूर नहीं हूं, वही मैं हूं। गोस्वामी जी से पूछिए तब उसने भी कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी। मिल रहा है बात? सिया राम मैं सब जग जानी आ करो प्रणाम जोरी जुग मान। का सिया राम मैं जग, इस समूचा संसार, इस धरती पर जितने जीव हैं सब सिया राममय है। आई राममय सबको देखने लगे तो हिंदू में है, मुसलमान में है कि नहीं? मुसलमान के लिए हिंदू में है कि नहीं? मुसलमान कहता, कुरान कहता है कि जर्रे जर्रे में खुदा है। मुसलमान जरा कपाड़ खोल करके पढ़ो तो, तुम अपने ग्रंथ को ही पढ़ो। आज ये दुर्दशा नहीं होगी देश की, आज समूचे विश्व के ये अब दशा नहीं होगी जो युद्ध के कगार पर खड़ा है समूचा विश्व। केवल तुम अपने ग्रंथ को पढ़ो कि कहा जर्रे जर्रे में खुदा है। हिंदू कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी। मानवतावादी विचारधारा के उन नायक, जहां हम कहें कि विचारों का महासागर, ये लोग तो अपनी अपनी भाषा को सजा करके कहा। मानवतावाद की विचारधारा के नायक संत सम्राट सदगुरु कबीर ने अपनी भाषा में, लोक भाषा में सबको कहा कि हृदय बसे ते ही राम न जाना। बात मिल गई। चाहे गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, सारी बात एक जैसी है। तो फिर हम लोग कट कट करके कहां चल रहे हैं? कट कर चलते हैं मान्यता के बीच कि जब ये बात हो जाएगी कि जो मांग पश्यति सर्वत्र सिया राम मैं सब जग जानी, तो सब की बात आई कि नहीं? जब सिया राम मैं सब हो गया, कौन राम है? वो राम दशरथ वाला नहीं, कबीर साहब का राम रमनते योगिनो जस्मिन, जो राम हर एक घट में निवास करता है, हर एक शरीर में जो निवास करने वाला है, जिसकी सत्ता में आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, जीभ रस ले रहा है, ऐन्द्रिक सारा व्यापार हो रहा है, हानि लाभ का ज्ञान जिसकी सत्ता से हो रहा है, उस राम की बात कर रहे हैं। और वह राम कौन है? वही राम जीव है। उस राम तक पहुंचने का साधन क्या है? उस राम तक पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। हम सब कुछ को छोड़ें। छोड़ने का मतलब त्याग करें। जैसे जैसे वासना हमारी गिरती चली जाएगी। अब आत्मवाद है, अनात्मवाद है। यहां भी दो बातें आ गई हैं कि कुछ लोग आत्मा को मानते हैं और कुछ लोग आत्मा को नहीं मानते हैं। एक दर्शन है, बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है। उसका क्षणिकवाद है। दर्शन की बात आ गई, क्षणिकवाद। उदाहरण है उसका कि तेल है, बाती जल रही है, तेल है और उसमें लगी हुई बाती है और उसके ऊपर लौ है, ज्योति है।
तो ज्योति जलती, कल देख रहे थे, बुझा गया, ये तेल इसका खत्म हो गया, ये बुझ गया, तब बाती जल रही है। तब बाती जलती है कि तेल जलने का, उस ज्योति का साधन कौन है? ज्योति का साधन तेल है। तेल खत्म हो गया तो दीप बुझ जाएगा। ये बौद्ध दर्शन है कि दीप बुझ गया तो मृत्यु हो गई, आत्मा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? तो उदाहरण दिया, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, असाम परे कहवा बसे भान। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। कबीर साहब कहते हैं, ऐ पंडित, निर्वाण माने होता है मोक्ष। इस मोक्ष पद को समझो। कहा क्या क्या है? तो जो निर्वाण पद है वो मोक्ष है। कैसा है? कहा वह केवल पद है, असंग है। लोग कहा, कबीर साहब ने कहा कि शाम होते ही सूर्य कहाँ छिप जाता है। पौराणिक कथा है, पुराण ने कहा कि सूर्य जो है सुमेरु पर्वत के पीछे छिप जाता है। अब सुमेरु पर्वत क्या है? कहा सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और कितना बड़ा है? कहा 84 लाख योजन ऊंचा है और 86 लाख योजन चौड़ा है। और सूर्य वहां जाकर छिपता है और उसकी छाया पड़ती है, तब अंधेरा हो जाता है। इसमें पढ़े लिखे हैं वैज्ञानिक लोग, बात सही है? आज का विज्ञान नहीं मानेगा, क्योंकि आज बौद्धिक शक्ति विकसित हो गई है, सब लोग समझ। कबीर साहब दीपक का उदाहरण नहीं दिया, सूर्य का उदाहरण दिया। दीपक में तेल है और बाती है। जब तक तेल है तब तक बाती जलेगी, लेकिन सूर्य स्थिर है। अब विज्ञान पर आइए कि सूर्य स्थिर है, अब पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब जो अभी यहां भारत में या और कुछ देश में सूर्य दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ क्षण में, कुछ क्षण नहीं, कुछ घंटे में जब सूर्य पश्चिम के तरफ जाएगा, तो जो देश, इस देश से कुछ, जिस देश पर अभी प्रकाश हो रहा है, सभी देश उससे ऊंचाई पर है। तो जब उधर जो चला जाएगा तो उसकी छाया पड़ेगी नहीं। अभी वहां रात होगी, इधर की छाया उधर जा रही है, अभी पश्चिम देश में रात होगा। और जब सूर्य पश्चिम के तरफ जाएगी तब पूर्वोत्तर देशों में रात हो जाएगी। तो सूर्य का विनाश हुआ, सूर्य का नाश नहीं है मूल बात। कबीर साहब कहते हैं कि शाम परे कहवा बसे भान, का पर्वत न ढेला, ऊंच नीच न पर्वत ढेला न ईंट। अब बिन गायक, बिन गायन तहमा उठे गीत, पर्वत ढेला ईंट के पीछे। सूर्य छिपने वाला नहीं, सूर्य का अपना अस्तित्व है और वो अपने अस्तित्व में हमेशा रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि यह आत्मा अपने अस्तित्व में हमेशा है। सूर्य से उपमा दे करके यहाँ अलंकार का प्रयोग करते हैं। लोग कहते थे कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कबीर साहब के साहित्य को, उनके शब्द को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कितने बड़े विद्वान थे। कैसा उदाहरण दिए, सूर्य का उदाहरण देकर इस आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, अमर अखंड है और वो कहीं छिपती नहीं है जाकर के। और छिपेगी तो फिर उसको बंधन मिलना ही है, फिर उगेगा। तो छिपना उगना नहीं है, सूर्य अपने आप में स्थिर है। लेकिन कैसा है? तो आत्म तेल और बाती, ये क्षणिक बात है बौद्ध का, दर्शनों का। इसका सदगुरु कबीर साहब खंडन करते हैं कि आत्मा, जब से हम होश संभाले हैं, अभी उम्र हमारी 50 वर्ष की है, और जब से हम होश संभाले हैं, विद्यालय जा रहे थे, तो ये याद है ना कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, याद है? ये धारणा शक्ति किसके अंदर है?
इसका धारण करने वाला कौन है? यदि क्षणिक बात है तो आत्मा नहीं भी बदल जाती, तेल खत्म, तो उस धारणा शक्ति जो है आत्मा में ये तो नहीं रहती। जब आज से 50 वर्ष पहले जो दुर्घटना घटी है और वो घटना अभी याद हो रही है 100 वर्ष तक, 80 वर्ष में, तो उसका धारक कौन है? जल्दी बोली, बात खत्म करेंगे। उसका धारक आत्मा है। तो आत्मा सर्वोपरि सत्ता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्योतिषाम अपि तद ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वम विष्टितम। का ज्योतियों का भी जो ज्योति है, यह ज्योति जड़ है, तेल जड़ है, बाती जड़ है। उस ज्योति का जो अनुभव करने वाला है, अनुभविता है, वो कौन है? वही चेतन आत्मा है, वही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उस शक्ति का उद्घाटन करना है। उस शक्ति का उद्घाटन कैसे होगा? उस शक्ति के उद्घाटन के लिए ही ध्यान, साधना और सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान, साधना, सत्संग करके हम आत्म कल्याण के तरफ बढ़ते, अब यहाँ भी भिखारियों की जमात खड़ी हो गई। जैसे मंदिर में जाके भीख मांगते हैं, या भगवान हनुमान जी हमको पास करा दीजिएगा। कोई खड़ा होता है गंगा माई के जाकर, गंगा मैया कहता है कि बेटी को शादी हुए 10 वर्ष हो गया है, कोठो संतान नहीं आया है, गंगा माई को दे दो। और गंगा गोदावरी करते करते जब कहीं नहीं मिलता है तब यहाँ आता है। अब यहाँ जो आता है तो सब निर्वंश से बैठा है। जो निर्वंश बैठा है उससे वंश चलेगा। यहाँ भी वहां था, यहाँ भी भीख मांगता है। अब भीख मांगते हो तो विचार करो, एक तो गलती किया कि शादी कर लिया, क्योंकि जीवन मिला था आत्म कल्याण करने के लिए। एक गलती किया कि शादी हो गई। सदगुरु अभिलाष साहब को सुन रहे थे, कहा उसने कि आकर कहा कि गुरुजी हमको संतान नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गया। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा कि एक गलती किए थे, जो शादी कर ली, प्रकृति ने तुमको रोक दिया दूसरी गलती करने से। मस्ती से खाओ। अभी पूज्य गुरुदेव जी का एक शिष्य है फलका में, शांति और सुबोध, इतना सत्संग में लीन रहता है, दोनों पति पत्नी। अब वृद्ध हो गया है, गुरुजी के समय से ही संतान नहीं है, और दोनों मस्त है। पति बीमार पड़ता है तो पत्नी सेवा करती है, पत्नी बीमार पड़ती है तो पति सेवा कर देता है। दोनों एक दूसरे के सहयोग में मस्त होकर के जी रही है। फलका में घर है, सिलाई करते करते आज अब कह रही है कि आश्रम को आप देखिए, साहब जी चले गए, इसको लिखा लीजिए, यहाँ आश्रम बना दीजिए, जमीन खरीद लिया है। कहा हम लोग मस्त हैं कि एक गलती हुई कि शादी हो गई, रामकृष्ण परमहंस के तरह जीवन बिता लिए, लेकिन दूसरी गलती करोगी संतान हो जाएगा। संतान क्या करता है? आप लोगों को अनुभव है, जब जवान हो गया, बूढ़ा हो गए, तब छाती पर चढ़ जाएगा कि चाबी लाओ, ये धन हमारा है। कि बेटा सारी संपत्ति को बांट लेगा, आपको खाने नहीं देगा। बापों का दोष है, बाप भी कहीं कहीं दोषी होता है कि बाप के पास भी निर्णयात्मक क्षमता नहीं होती है, सत्य असत्य को समझने की क्षमता नहीं होती है। जब बगलिंग करता है तो वहां विरोध होता है, अब विरोध करता है तो एक दूसरे का इतना घोर विरोधी होता है कि तुम हमको नहीं देखना, हम मर जाएंगे तो मेरी लाश को मत छूना। अब जिस समय बेटा नहीं हुआ था, उस समय गंगा गोदावरी सब जगह भीख मांगते चलते थे। आज बेटा हो गया, गलती कर दिया तो मोछ भी उखाड़ने के लिए बेटा तैयार है, छाती पर चढ़ करके दबा करके मारने के लिए तैयार, मार दिया है लोग। तो वही कहे कि ये गलती किए थे छोड़ दो, प्रकृति ने रोक दिया तो मस्त हो जाओ, सत्संग भजन करो। संसार की सारी सेवा करनी है तो सबको अपना संतान समझो कि सब तुम्हारा ही संतान है। तुम्हारे पास धन है वहां लगा दो। आज एक कॉलेज है आपके यहाँ पटना में, अनुग्रह नारायण सिंह, उनको एक संतान नहीं था और इतनी संपत्ति थी कि उस संतान के लिए दर दर भटक रहे थे।
श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, अनुग्रह नारायण सिंह से कहा श्री बाबू ने कि कहां भीख मांग, थोड़ा समझ अच्छी थी, कहा कहां भीख मांगे चल रहे हो, शादी करोगे एक दो बच्चा हो, कुछ लोग पोसपूत ले लेता है, कुणाल जी को देख रहे हैं, कुणाल जी को संतान नहीं थी, एक पोसपूत ले लिया, उस बच्चे उसकी शादी हुई है, तो कहा ले लो कर लो, लेकिन भूल गए क्या कह रहे थे, अनुग्रह नारायण सिंह उनसे कहा कि आप ऐसा काम करो कि जीवन काल में कितना संतान जन्म दोगे, 2 3 4, या मुसलमान हो जाओगे तो 24 है, 24 25, 3 4 पत्नी होगी तो 24 25 के बाद तो तुम्हारा दम टूट ही जाएगा। लेकिन ऐसा काम करो, तुम्हारे पास धन है तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और तुम संतान को, और 1 2 9 महीने में तुम एक संतान को जन्म दोगे और तुम मरने के बाद भी 10,000 संतान प्रत्येक वर्ष पैदा करोगे। कहा क्या करें, कहा खोलो कॉलेज। आज मगध यूनिवर्सिटी में अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज बना हुआ है, 50-50 हजार लड़के और लड़कियां सालों साल निकल रही है डिग्री लेकर के, नाम लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में अनुग्रह नारायण सिंह। शरीर तो सड़ पच गया होगा, लेकिन संतान को अभी तक जन्म का धन है तो समाज की सेवा में लगा दो, केवल अपना मोहर लगाने के लिए नहीं कि धन धन है भोगेगा कौन, अरे भोगने वाला बहुत है, तुम अपने विचार को तो बदलो, और यह विचार तब बदलेगा जब हमारे जीवन में साधना हो, जब हमारे जीवन में सद्ज्ञान का उद्घाटन होगा, जब हमारे पास संत सद्गुरु का साहचर्य प्राप्त होगा और सत्संग के प्रति आस्था होगी।